आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिएक्ट जेएस में यूज रेफ हुक के बारे में। जैसा कि आपको पता ही चल चुका है कि यूज रेफ एक हुक है और आई होप आपने हमारे पिछले लेक्चर्स भी देखे होंगे जो कि हुक्स के बारे में चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाई वी यूज्ड यूज रेफ हुक। देखिए, यूज रेफ की आपको जरूरत क्यों पड़ी रिएक्ट जेएस में, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप स्टेट्स का यूज करते हो, इफेक्ट्स का यूज करते हो, जो कि आपने देखा यूज स्टेट यूज इफेक्ट। ये बेसिकली जब आपको पता चल जाए कि जिसके आगे यूज लग रहा है वो आपका रिएक्ट जेएस में हुक होगा, तो ऐसे यूज रेफ भी एक हुक है जो कि बेसिकली स्पेशली किसके लिए काम आता है। जैसे कि आपको पता है स्टेट्स आपके वैल्यूज अपडेट करने के लिए या सेट करने के लिए काम आता है। ठीक है, इफेक्ट आपका जब कोई स्टेट चेंज होते हैं तब आपका वो ट्रिगर होता है यूज इफेक्ट। ऐसे यूज रेफ आपको आपको कब कॉल करवाना होता है, लाइक आप चाहते हो कि डॉम के साथ खेलना, लाइक आप डीओएम जानते होंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। ठीक है, तो जब भी आप एचटीएमएल एलिमेंट के किसी भी डॉम को एक्सेस करना चाहते हो तो आप यूज रेफ का यूज कर सकते हो। लाइक अगर आप चाहते हो कि एक इनपुट एलिमेंट है, लाइक इनपुट टाइप बॉक्स है, ठीक है, टाइप टेक्स्ट है उसका, और आप उसका कलर्स वगैरह चेंजेस करना चाहते हो, उस पर फोकस डालना चाहते हो, उसकी वैल्यू गेट करना चाहते हो, तो आप यूज रेफ का यूज कर सकते हो। तो कुल मिलाकर बात ये हुई है कि अगर आप एचटीएमएल एलिमेंट का यूज करना चाहते हो यूजिंग डॉम तो आप यूज रेफ का यूज कर सकते हो, अन्यथा आपको कोई जरूरत है नहीं यूज रेफ को यूज करने की। ठीक है, तो अब मान के चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के चलता हूँ, एक इनपुट बॉक्स का ही लेकर के चलते हैं हम, उसका यूज रेफ हम यूज करेंगे। ठीक है, उसके साथ तो इंडेक्स डॉट जेएस में आ जाता हूँ, सिंपल। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको जब भी कोई हुक यूज करना होता है तो सबसे पहले आपको उसे इंपोर्ट करना होता है, जो कि आपको रिएक्ट में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे यूज रेफ को। ठीक है, यूज रेफ, और ये फ्रॉम रिएक्ट से आ चुका है। अब सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक फंक्शन ऐप नाम का एक मैं कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको पता है कि सारे हुक्स आपके फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर ही काम करते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए मैंने यहाँ से एक रिटर्न कराता हूँ, सिंपल HTML, जिसमें क्या है यहाँ पर अभी हम कर लेते हैं कोड थोड़ा। यहाँ पर एक इनपुट टाइप है, ठीक है, तो यहाँ पर एक इनपुट टाइप है जिसका टाइप क्या है, टाइप आपने रख दिया है इसका टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको क्लोज भी किया हुआ है। अब मान के चलिए एक इसके नीचे बटन भी है। ठीक है, बटन है और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही इस पर कोई, लाइक मैंने यहाँ पे बोला टैप टू फोकस। ठीक है, मतलब इस पे कोई टैप करेगा, सॉरी क्लिक टू फोकस, ये कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इस बटन पर कोई क्लिक करेगा तो फोकस होना चाहिए आपके टेक्स्ट बॉक्स पर। ठीक है, तो मैं यहाँ से पहले तो इसे रेंडर करा देता हूँ और अभी थोड़ा आपको एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से नजर आएगी जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा जो जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे पास अभी फोकस आया इस पे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं इसके डॉम को एक्सेस करके और इस पर मैं फोकस करवा दूंगा इसे इनपुट टैब बॉक्स पर। ठीक है, तो हम इस कंडीशन में यूज करते हैं यूज रेफ का। तो आपको सबसे पहले तो आपको इंपोर्ट कर लेना होता है यूज रेफ को। फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करोगे, लाइक मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लाइक इनपुट एलिमेंट। ठीक है, ये आप कुछ भी नेम रखते हो, जरूरी नहीं है मैं जो रख रहा हूँ वही आप रखें। तो मैंने यहाँ पे यूज रेफ को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला, यूज रेफ नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसको मेरे को बताना होगा कि आप इसे कहाँ पर सेट करना चाहते हो। तो आपने बोला इस इनपुट पर आप सेट करना चाहते हो, तो इसके पास एक एट्रीब्यूट होता है रेफ नाम का। ठीक है, मतलब रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इस तरीके से पास करोगे, यहाँ पर वो नेम पास कर दोगे जो आपके वेरिएबल का है, जो आपके यूज रेफ का यूज कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया इनपुट एलिमेंट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली जो रेफरेंस करेगा आपके इस वेरिएबल को, एंड यहाँ पर यूज रेफ आप यूज ही करो। ठीक है, मतलब इस इनपुट एलिमेंट के पास आपका जो ये टेक्स्ट था उसका डॉम चला चुका है। ठीक है, मतलब आप इस इनपुट की वैल्यू गेट कर सकते हो। अब आप जो भी डॉम के साथ करते थे वो काम आप अब आप इसके साथ कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप कैसे करोगे, लाइक मान के चलिए मैं चाहता हूँ इस बटन के क्लिक पर। ठीक है, तो क्लिक ऑन क्लिक पर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन ट्रिगर करवाएंगे। तो मैंने बोला यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, लाइक फंक्शन फोकस इनपुट। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि आप चाहें तो इस तरीके से क्रिएट कर लो, चाहे आप फैक्टर मेथड आप इस तरीके से इस तरीके से ही क्रिएट करना होगा, फैक्टर मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली फंक्शन नहीं, बेसिकली कौन सा आएगा। ठीक है, फंक्शन के अंदर आप ऐसे फंक्शन थोड़ी क्रिएट कर पाओगे। अब यहाँ पर आप इनपुट एलिमेंट्स का यूज कर रहे हो। ठीक है,
तो इनपुट एलिमेंट्स डॉट, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डॉट करंट, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये करंट आया, ठीक है, करंट डॉट फोकस। तो अब आपको इस तरीके से यूज करना होगा। फोकस नाम का इसके के पास एक मेथड होता है जिसका फोकस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फोकस इनपुट नाम का जो मेथड था वो हमने यहाँ पर पास कर दिया। तो अभी देखिएगा गाइस, तो जैसे मैं क्लिक टू फोकस करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इस पर फोकस जा चुका है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके क्लिक पर ये मेथड कॉल हुआ, ठीक है, कॉल हो गया। इनपुट एलिमेंट जो कि इसका रेफरेंस है, तो इस पर क्या किया है, डॉट करंट, मतलब ये करंट क्या है, बेसिकली जो आपका करंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डॉम का जो ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट कर रहा है। तो उसने फोकस नाम के मेथड को यूज किया एंड देन उसने यहाँ पर इसको फोकस करा दिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मैं बात करूं, लाइक अगर आप कोई टेक्स्ट, मतलब जैसे ही इस पर हमने कुछ टाइप किया है, ठीक है, मैं जैसे इस पर क्लिक करूं तो ये क्या करे, इसके टेक्स्ट का कलर चेंज कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। लाइक आपने क्या बोला कि क्लिक टू चेंज टेक्स्ट कलर, ठीक है, तो ये आपने बोला यहाँ पर। तो आप क्या कर रहे हो, इनपुट डॉट करंट डॉट, यहाँ पर आपने बोला स्टाइल डॉट कलर, इसका कर दिया आपने रेड, ठीक है, जो आपने रेड करना है तो आपने रेड कर दिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, मैंने कुछ यहाँ पर टाइप किया हुआ है और यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर रेड कलर का हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन लाइक अगर आप डिस्प्ले नन करना चाहते हो तो आप बहुत सी ऐसी कंडीशंस आएंगी आपके जीवन में, तो आप वो आप करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक टू हाइड बटन, सॉरी हाइड इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा, देख सकते हो गाइस, और ये हाइड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ये वर्किंग करता है। अब देखिए नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रैकिंग स्टेट चेंजेस, ठीक है। अभी तो आपने ये डॉम के साथ खेला है, ठीक है, पर अगर आप चाहते हो कि स्टेट्स के साथ चेंजेस, मतलब स्टेट के साथ खेलना, मतलब स्टेट्स को ट्रैक करना, लाइक मान के चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर के चलता हूँ ध्यान से, जब आपको समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने यूज रेफ यूज कर रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमें यहाँ पर यूज स्टेट यूज करना होगा क्योंकि हम यहाँ पर स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर यूज इफेक्ट का भी यूज करूंगा, ठीक है। जब मेरी वैल्यू चेंज होगी, मतलब जब कोई स्टेट अपडेट होगी तब ये यूज इफेक्ट वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ मतलब हम न्यू तरीके से काम करते हैं, तो हम यहाँ से हटा देते हैं फालतू का कोड। तो हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज आपका यहाँ पर ये जो होगा बेसिकली यूज स्टेट का काम करेगा, ठीक है। तो यूज स्टेट, अब यहाँ पर क्या है, ये सबसे पहले तो एम्प्टी होगा, तो यहाँ पर हम एम्प्टी डाल देते हैं इनपुट की एलिमेंट की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट वैल्यू, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट इनपुट वैल्यू, सेट इनपुट वैल्यू, ये मैंने कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, मैं यूज रेफ का भी यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, मैं चाहूंगा कि प्रीवियस स्टेट मतलब प्रीवियस वैल्यू को मैं यहाँ पर कैच कर पाऊँ, ठीक है। प्रीवियस वैल्यू क्या थी, तो मैं यहाँ पर यूज रेफ का यूज कर सकता हूँ, इनपुट वैल्यू, प्रीवियस इनपुट वैल्यू इक्वल टू यूज रेफ। देखिए बेसिकली मेरा जो काम है वो समझने की कोशिश करिए, मैं कर क्या रहा हूँ, टास्क जो है मेरा क्या है। बेसिकली यूज रेफ आपका ट्रैक करता है स्टेट चेंजेस को भी, ठीक है। मतलब आपकी स्टेट प्रीवियस क्या रही है, ये क्या करता है, यूज रेफ का जो मेथड है इसके पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने जो इनपुट है आपका उसकी प्रीवियस वैल्यू को स्टोर करके रखता है, ठीक है, मतलब उसे ट्रैक करके रखता है। तो अब ये आप वो कैसे निकाल सकते हो, वो आप कैसे निकालोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लाइक ये जो आपकी इनपुट वैल्यू है ये आपने लाइक इसकी वैल्यू आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी, ठीक है। यहाँ पर आपने वैल्यू दी हुई है इसको, जो कि अभी एम्प्टी है फिलहाल में, तो एम्प्टी है, तो मैंने यहाँ पर इनपुट वैल्यू पास कर दी जो कि यूज स्टेट में भी सिंपल एम्प्टी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऑन चेंज भी लगा देता हूँ, ऑन चेंज, क्योंकि हमें इसके ऑन चेंज पर भी हमें क्या करना है, एक मेथड कॉल कराना है, ठीक है। तो कॉल कौन सा कराना है, हमें कराना है ये सेट इनपुट वैल्यू। तो मैं थोड़ा इनको नीचे कर लेता हूँ जिससे कि आपको ठीक तरीके से दिखाई दे, ठीक है। तो ऑन चेंज पर हम क्या कराएंगे बेसिकली ई, हमने यहाँ पर कुछ भी नेम ले सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैं ले रहा हूँ वही ले आप। तो मैंने यहाँ पे बोला सेट इनपुट वैल्यू, ठीक है। सेट इनपुट वैल्यू में मैं क्या करा रहा हूँ, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब हमने क्या किया, इसकी जो वैल्यू है वो सेट कर दी, किसमें सेट कर दी हमने, इनपुट वैल्यू में, ठीक है। क्योंकि हम चाहेंगे कि स्टेट अपडेट हो। अब जब स्टेट अपडेट होगी तो आपको पता है कि यूज इफेक्ट मेथड कॉल होगा, तो हमने यहाँ पर क्या किया, यूज इफेक्ट मेथड को हमने यहाँ पर
कॉल कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसके अंदर फैक्टर मेथड पास किया। अब यहाँ पर क्या है, मैं प्रॉपर बताऊंगा कि भाई मैं ओनली इस पर चेंज, जब ये इनपुट वैल्यू नाम की स्टेट चेंज हो, जब मेरा यूज इफेक्ट कॉल हो, ठीक है। तो यूज इफेक्ट जब कॉल होगा तो मैं क्या करूंगा, प्रीवियस इनपुट वैल्यू डॉट करेंट, ठीक है, डॉट करेंट इक्वल इनपुट वैल्यू, मैं यहाँ पर इनपुट वैल्यू को असाइन कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये आपकी प्रीवियस वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। लाइक अभी देखिए ये एम्प्टी है, तो अभी बेसिकली अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पर फोकस इनपुट इज नॉट डिफाइंड, फोकस इनपुट फोकस, हाँ ये तो बेसिकली यहाँ पर है ना, इसको हम हटा देते हैं, बटन को हम हटा ही देते हैं, ठीक है, हटा दिया हमने। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ टेक्स्ट हम शो करा लेते हैं, मतलब जिससे कि हमें पता चलता रहे कि इसकी पावर को हम कैसे शो करा पाए, ठीक है। तो इसकी दो पावर्स होती हैं, एक तो डॉम को एक्सेस कर पाता है यूज रेफ, एक होता है ट्रैक कर पाता है आपकी स्टेट्स की वैल्यू क्या रही, ठीक है, मतलब प्रीवियस वैल्यू को स्टोर करके रखता है। तो हमें यहाँ पर रखते हैं करंट वैल्यू, जो करंट वैल्यू होगी आपके, तो करंट वैल्यू आ रही होगी आपके इनपुट वैल्यू में, ठीक है, जो कि हर बार स्टेट चेंज हो रही होगी जब आपको यहाँ पर हमने स्टोर कराई हुई, मतलब सेट कराई हुई, ठीक है। एंड देन एक और है हमारा, जिसमें हम प्रीवियस वैल्यू चेक करेंगे, तो हम यहाँ पर इस तरीके से शो करा लेते हैं H2, एंड देन मैं यहाँ पर बोलूँगा प्रीवियस वैल्यू कॉलन, और यहाँ पर मैं बोलूँगा प्रीवियस इनपुट वैल्यू डॉट करंट, ठीक है, मतलब उसमें क्या करंट वैल्यू रही है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर रिफ्रेश कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो अभी क्या है, इसकी एम्प्टी है, ठीक है, लाइक मैंने ए लिखा, तो यहाँ पर देख पा रहे हो करंट वैल्यू ए आ चुकी है, पर प्रीवियस वैल्यू क्या है, एम्प्टी, जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी प्रीवियस वैल्यू थी एम्प्टी, ठीक है। और लाइक मैंने वी लिखा, तो अभी देख पा रहे हो करंट वैल्यू तो ए भी है, पर जो लास्ट वैल्यू थी, मतलब प्रीवियस वैल्यू थी वो ए थी, ठीक है। और लाइक मैंने कुछ भी रखता हूँ, तो देख पा रहे हो कि आपकी जो प्रीवियस वैल्यू है वो यहाँ पर आ रही है, करंट वैल्यू आपकी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब मैं जैसे हटाता जाता हूँ तो देख पा रहे हो यहाँ पर एच है, मतलब करंट वैल्यू ये है, पर जो इसकी प्रीवियस वैल्यू थी वो कुछ इस तरीके की थी, ठीक है। तो मतलब यूज रेफ का काम ये है कि ये क्या करता है, बेसिकली आपके प्रीवियस स्टेट, मतलब प्रीवियस स्टेट वैल्यू को भी स्टोर करके रखता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इससे हटाता हूँ, अभी देखिए ए है, मतलब पहले ए भी था, अब मैं जैसे हटा देता हूँ तो यहाँ पर करंट वैल्यू तो एम्प्टी हो चुकी है, पर प्रीवियस वैल्यू क्या थी, ए थी, ठीक है। तो इस तरीके से यूज रेफ का आप यूज करते हो यूजिंग डॉम, एंड अगर आपको किसी भी स्टेट की प्रीवियस वैल्यू गेट करनी है तो आप यूज रेफ का यूज कर सकते हो। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट हुक में, सो थैंक यू।